नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 26 अप्रैल 2026 को राज्य के 54 जिला मुख्यालयों पर राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा 365 केंद्रों पर संपन्न हुई, जिसके लिए लगभग 1.35 लाख उम्मीदवार पंजीकृत थे। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पहली पाली में 97,644 और दूसरी पाली में 96,273 अभ्यर्थी शामिल हुए, जो 70% से अधिक की औसत उपस्थिति को दर्शाता है। परीक्षा से पूर्व एमपीपीएससी ने अपने इंदौर स्थित कार्यालय में एक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया। इसका उद्घाटन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा द्वारा किया गया और इस कंट्रोल रूम के माध्यम से राज्य भर के परीक्षा केंद्रों की रियल टाइम निगरानी संभव हो सकी, जिससे परीक्षा के सुचारू संचालन में सहायता मिली। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सभी केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनकी लाइव फीड कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ी थी। इस पहल पर एमपीपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश लाल मेहरा ने कहा कि कमांड कंट्रोल रूम की स्थापना परीक्षा संचालन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग ने जिला प्रशासन के सहयोग से सभी केंद्रों पर परीक्षा के सफल संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की थी। नई व्यवस्था सर इस बार परीक्षाओं में देखने को मिल रही है, आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे? नई व्यवस्था से सबसे पहला फ़ायदा तो हमें आज ही दिख रहा है कि पूरे 365 केंद्रों पर परीक्षा जो है बिना किसी यूएफएम के संपन्न हुई। हमारी पूर्व परीक्षाओं में जो सबसे पहले यूएफएम परीक्षार्थियों की त्रुटि से बनता था वो स्मार्ट वॉच या एनालॉगी वॉच। यद्यपि हम लोग मार्ग निर्देशिका में एडमिट कार्ड पर ये उल्लेखित करते हैं कि किसी भी तरह की घड़ी परीक्षा कक्ष में लाना, उसके बाद भी फ्रिस्किंग में हम लोगों ने पाया कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसके कारण पुरानी परीक्षाओं में घड़ियों के ऊपर केस बने हैं। तो सर्वप्रथम मेटल डिटेक्टर के आने से इस बार जो है अभी हमारे पास जो सूचना आई है कि किसी भी केंद्र के ऊपर घड़ी को लेके या स्मार्ट वॉच को लेके 0 केसेस बने। तो पहली सफलता तो ये बनी है, यानी ये सफलता तो इसी समय परिलक्षित हो रही है। दूसरी सफलता, जैसे कई बार हम लोग देखते थे, हमारे पास में कई अभिभावकों के फ़ोन आते थे, कई बुजुर्गों के फ़ोन आते थे कि सर हमारा बच्चा इंदौर में पढ़ रहा है या इंदौर की कोचिंग में पढ़ रहा है, हम उसको इतना लाख रुपया भेज रहे हैं, हमने खेत बेचा है, पता नहीं हमें परीक्षा वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे जो हैं कोचिंग क्लासेस पढ़ते, जिनकी जानकारी दूरस्थ और विदर्भ अंचलों में उनके अभिभावकों की नहीं रहती है। हम लोगों ने ये जो व्यवस्था करी है कि आप अपने गृहनगर से ही परीक्षा देंगे, तो उस कारण सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि अभिभावकों ने और पेरेंट्स ने हमें बधाई दी कि सर अब हमें पुष्टि हो गई कि हमारा बच्चा वाकई में पढ़ने जा रहा है कि नहीं, क्योंकि हम एक इतनी ऊंची फीस जो है उनको भेज रहे हैं कोचिंग के लिए, वहाँ मकान ले रहे हैं। तो एक दूसरा बड़ा जो फ़ायदा जिसका वेलकम हुआ, अभी हमने कुछ केंद्रों का निरीक्षण किया था। परीक्षा समाप्ति हुई, मैं स्वयं था, हमारे चेयरमैन जी थे, ओएसडी सर थे। तो चूँकि परीक्षा जैसे ही समाप्त हुई वैसे ही हम लोग की एग्जिट होने लगी, हम लोग रुक गए। हमने पूछा कैसे रही परीक्षा बच्चों से, उन्होंने कहा अच्छी रही। मैंने कहा निगेटिव चीज़ आप बताइए ताकि हम यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधार सकें। हम चाहते हैं कि हम अपनी तारीफ नहीं सुने। हमने कहा बेटा निगेटिव चीज़ आप बताइए कि क्या कमियां लगी आपको। उन्होंने कहा सर कुछ भी कमियां नहीं लगी। प्रश्न पत्र के स्तर के बारे में उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र का स्तर बहुत बेहतरीन था। करंट अफेयर से लेके जो तमाम क्वेश्चंस थे वो क्वालिटी वाइज थे। हमने दूसरी व्यवस्था पूछी कि ये जो बायोमेट्रिक और फ्रिस्किंग की जो समस्या आई है, जिस कारण आपको 90 मिनट पहले या 1 घंटा पहले आना पड़ रहा है, इससे आपको कोई समस्या आई है? उन्होंने कहा सर बिल्कुल समस्या नहीं आई। तीसरे नंबर पर हर केंद्रों पर कंपनी के भी कर्मचारी हैं, हमने उनसे भी फेस टू फेस कराया कि ये कंपनी के कर्मचारी हैं, आपको ऐसा तो नहीं लगा कि इन्होंने कहीं आपसे मिसबिहेव किया हो। परीक्षक उसके साथ ही हमने केंद्राध्यक्षों से भी पूछा कि भाई ये कंपनी के जो कर्मचारी है इनकी सीमा सिर्फ बाहर तक है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया हो? बोले बिल्कुल नहीं। कक्षों में हमने सीसीटीवी कैमरे देखे,
वहाँ से हमने *9 फ़ोन यहाँ करके भी देख लिया हम लोगों ने, वो व्यवस्थाएं भी अप टू डेट रही। इसके साथ ही जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 2:15 से 4:15 की जो अगली शिफ्ट है उसकी तैयारी स्क्रीन्स के ऊपर दिख रही है। तो यहाँ पर मेटल डिटेक्टर वाली सुविधा दे दी गई है। फीमेल्स जो है वो फीमेल्स चेक करेंगी, मेल्स जो है वो मेल चेक होंगे, और फीमेल्स के लिए हमने जिस तरह की व्यवस्था एयरपोर्ट पे रहती है उस तरह की व्यवस्था से हम लोग गुजार रहे हैं ताकि बच्चे का किसी तरह का भी नुकसान ना हो। तो ये व्यवस्थाएं हम लोगों ने करी है। और इसके अलावा केंद्रों पर जहाँ तक ऑडिटिंग की बात हुई है, इस बिंदु पर हम स्टार रैंकिंग जो है करने जा रहे हैं। यद्यपि केंद्रों का जो चयन होता है वो जिला प्रशासन की टीम जाती है और उसके मार्फत आता है, लेकिन पूर्व परीक्षाओं में हमने देखा है कि कहीं इस तरह की दिक्कतें थोड़ी बहुत रही है। तो ये जो समस्याएं हैं जिसमें आपकी अभी जैसे कुछ बच्चों के आवेदन परसों भी आए थे कि सर मैं लेटे लेटे दे सकता हूँ या मैं खड़े खड़े दे सकता हूँ परीक्षा, क्योंकि उनकी फिजिकली प्रॉब्लम थी। तो उनके लिए ये व्यवस्थाएं हमने केंद्रों को निर्देशित किया है कि मानवीय आधार पर यदि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो उसको परीक्षा देने में किसी तरह की बाधा ना आवे। तो ये व्यवस्थाओं से यानी आयोग यदि सोचता है कि उसने वाकई बड़ा काम किया है, तो हम सोचते हैं कि सबसे पहले हमें पब्लिक डोमेन से ये मिले जानकारी, यानी हमें जानकारी केंद्रों से मिले, परीक्षार्थियों से मिले, जनता से मिले, अभिभावकों से मिले। हम ये चाहते हैं कि यदि और कोई कमियां रह रही है तो उन कमियों को हम किस तरह से समाप्त करें, ये आयोग का ये प्रयास है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, परीक्षा नियंत्रक, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर। इस बार आयोग ने जो है राज्य सेवा परीक्षा और आगामी परीक्षाओं के लिए भी एक नई व्यवस्था परीक्षा आयोजन के संबंध में अभ्यर्थियों के जो भी आइडेंटिफिकेशन है उसके संदर्भ में एक नई व्यवस्था चालू की है, जिसके अंतर्गत जो 3 लेयर रिस्किंग जो है वो हम करेंगे। यहाँ जो भी अभ्यर्थी यहाँ आएंगे उनको 3 लेयर पे चेकिंग करानी होगी। सबसे पहली स्थिति में उसका जो रिस्किंग होनी है वो उसका हैंड हेल्ड जो मशीन है, मेटल डिटेक्टर है, उससे उसकी पूरी चेकिंग की जाएगी। और उसमें ये ज़रूर चेक किया जाएगा कि कहीं ऐसी कोई अवांछित या वर्जित वस्तु तो उसके साथ नहीं जा रही है, जैसे मोबाइल हुआ या जो भी मेटल डिटेक्टर से जो भी अवांछित वस्तु, परीक्षा से संबंधित वर्जित वस्तु है, ऐसी कोई भी चीज़ें उसके साथ तो अंदर प्रवेशित नहीं हो रही है। इसको हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। MPPSC की ये पहल दिखाती है कि कैसे तकनीक और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए बड़ी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और मल्टी लेयर सुरक्षा जैसे कदम भविष्य की परीक्षाओं के लिए एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।